देखें, इस पिटीशन का जो एक सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हम जितने भी टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश में, हम लोग सभी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं और उन टैक्सेस से ही देश के डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी से ही चलते हैं। तो ये हम सभी सिटीजन्स की कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए कि हमारे टैक्सेस से ये एक स्टेट एक्सचेकर में पैसे आएं और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। अब क्या है कि 5 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में, जिनमें से हिमाचल भी एक है, जिसमें जो हमारे माननीय एमएलएज हैं और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी इनकम, जो उनकी सैलरी और अलाउंसेस से जो उनकी इनकम है, उसके ऊपर इनकम टैक्स उनको देने की बजाय वो सरकार पे करती है। और जो ये सरकार उनका इनकम टैक्स पे करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि एक कानून बनाया गया है हमारे इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टैक्स पे करने की, वो सरकार ने अपने ऊपर ली है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का जो हमारा खर्चा है, जो इनका इनकम टैक्स जो सरकार पे करती है, वो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आरटीआई से ली थी, उसके हिसाब से तकरीबन 1.25 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास एनुअल इनकम टैक्स सरकार पे करती है। हमारा कहना, पटिशनर्स का कहना ये है, और पटिशनर्स कौन है? ये पटिशनर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो स्टेट के अलग अलग कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना ये है कि ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको कोर्ट से ये प्रेयर की गई है कि उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, और जो ये टैक्स की पेमेंट है, इनकम टैक्स की पेमेंट है, ये हमारे एमएलएज और मिनिस्टर्स को अपने आप करनी चाहिए, ना कि स्टेट उसकी पेमेंट करे। तो सर, आपको जानकारी है कि कौन कौन से? हाँ जी, वो 5 राज्य हैं जी: हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब सर, कोर्ट ने किस तरह की डायरेक्शन दी है, क्या नोटिस जारी किया है? कोर्ट में आज केस जी, कोर्ट में आज ये केस लगा था जी। कोर्ट ने पिटिशनर्स का केस सुनने के बाद सरकार को और रिस्पोंडेंट्स जितने भी हैं उन सबको नोटिस इशू किया है। रिस्पोंडेंट्स इसमें हैं सरकार, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 चूंकि ये पिटीशन जो है वो हमारे एमएलएज और मंत्रीज को अफेक्ट करेगी, तो इसलिए हर पार्टी में से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमने इसमें पार्टी बनाया है। तो इसमें महेंद्र सिंह जी एक पार्टी हैं जी, देन मुकेश अग्निहोत्री जी पार्टी हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, राकेश सिंघा जी पार्टी हैं जो सीपीआईएम को रिप्रेजेंट करते हैं, और होशियार सिंह जी जो एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो भी इसमें पार्टी है। अगली सुनवाई किया गया है जी। अब इसमें जो ये सब इनके ऊपर नोटिस सर्व होगा, फिर लोग ये अपना सभी लोग रिप्लाईज फाइल करेंगे। रिप्लाई फाइल होने के बाद फिर से कोर्ट तकरीबन केस 6 हफ्ते के आसपास फिर से लिस्ट होगा दोबारा, फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। हाँ, मैंने ही आर्गू किया था, हम दोनों ने। नरेश जी मेरे इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल हैं, और मैं इसमें सीनियर एडवोकेट हूँ जो मैं इसको आर्गू कर रहा हूँ। मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले नरेश जी हैं। सो जब हमने कोर्ट को ये सारा चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे इसमें इनकम टैक्स जो है वो पे गवर्नमेंट करती है, तो कोर्ट की कुछ और क्वेरीज भी थी, जिसमें आजकल पेंशन का इशू भी चला हुआ है। उन सब के ऊपर चर्चा हुई कोर्ट में, और वो सुनने के बाद फिर कोर्ट ने इसमें नोटिस इशू। देखें जी, पटिशनर्स के हिसाब से, और चूंकि हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इसको बनाने में, तो हम लोगों के कंसीडर्ड ओपिनियन से ये जो कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारे हिसाब से ये इसको कोर्ट इसको क्वैश करेगी।